कभी खाली मत बैठो। साधु। एक प्रेरणादायक कहानी। हमारे YouTube चैनल अधिक सीखों में आपका स्वागत है। इस मोटिवेशनल कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक गांव में एक साधु रहते थे। वे बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और साधु महाराज उन्हें सही मार्गदर्शन देते। साधु का जीवन बहुत ही सादगी भरा था। वे एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन की बात है, गांव का एक युवक साधु के पास पहुंचा। वह बहुत ही परेशान और निराश लग रहा था। साधु ने उसे देखा और पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या समस्या है? युवक ने कहा, साधु महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ बदल नहीं रहा। मैं हमेशा असफल हो जाता हूं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पा रहा। मैं थक गया हूं। अब मैं क्या करूं? साधु ने युवक की बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम मेरे साथ चलो। आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। साधु युवक को लेकर गांव के बाहर एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी बहुत तेजी से बह रहा था। साधु ने युवक से कहा, इस नदी में एक पत्थर डालो। युवक ने वैसा ही किया। पत्थर नदी में गिरा और पानी में डूब गया। साधु ने फिर कहा, अब एक लकड़ी का टुकड़ा डालो। युवक ने लकड़ी का टुकड़ा नदी में फेंका। लकड़ी पानी की सतह पर तैरने लगी। साधु ने युवक से पूछा, बेटा, तुमने देखा क्या हुआ? पत्थर डूब गया और लकड़ी तैरने लगी। क्या तुम समझे क्यों? युवक ने कहा, नहीं साधु महाराज, मैं समझ नहीं पाया। साधु ने समझाया, बेटा, पत्थर डूब गया क्योंकि वह निष्क्रिय था। उसमें कोई जीवन नहीं था। लेकिन लकड़ी तैरती रही क्योंकि वह हल्की थी और उसमें जीवन था। यही बात जीवन में भी लागू होती है। अगर तुम खाली बैठोगे और निष्क्रिय रहोगे तो तुम भी पत्थर की तरह डूब जाओगे। लेकिन अगर तुम सक्रिय रहोगे और अपने कर्म करते रहोगे तो तुम लकड़ी की तरह तैरते रहोगे। युवक ने पूछा, लेकिन साधु महाराज, मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? साधु ने कहा, मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन सही दिशा में मेहनत करना और भी जरूरी है। तुम्हें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझना होगा और उसके लिए निरंतर प्रयास करना होगा। असफलता से घबराना नहीं चाहिए। हर असफलता तुम्हें सफलता के एक कदम और करीब ले जाती है। युवक ने साधु की बातों को गंभीरता से सुना और उनसे आशीर्वाद लेकर चला गया। उसने साधु की सीख को अपने जीवन में उतारा और निरंतर मेहनत करता रहा। कुछ समय बाद उसे सफलता मिलने लगी। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। हमें हमेशा सक्रिय रहना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सीख के रूप में लेना चाहिए। जब तक हम प्रयास करते रहते हैं, तब तक हम सफलता के करीब बने रहते हैं। साधु की सीख यही है कि कभी खाली मत बैठो। जीवन में हमेशा कुछ न कुछ करते रहो, चाहे वह छोटा सा काम ही क्यों न हो, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहने से ही सफलता मिलती है। निष्कर्ष। जीवन एक नदी की तरह है। अगर हम निष्क्रिय रहेंगे तो डूब जाएंगे, लेकिन अगर हम सक्रिय रहेंगे और अपने कर्म करते रहेंगे तो हम तैरते रहेंगे और सफलता के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए कभी भी खाली मत बैठो। हमेशा कुछ न कुछ करते रहो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। यही सच्चा जीवन है। यही सच्ची सफलता है।